तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो दोस्तों दी राजा साहब को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पहली बात ये कि इसकी जो हाइप है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक टाइम ऐसा था जब हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते थे कि भाई बहुत टाइम हो गया, दी राजा साहब इतनी बड़ी मूवी है। पहले जो इसकी रिलीज डेट थी 10 अप्रैल बताई जा रही थी और क्या नाम है, इसकी कोई अपडेट आई नहीं रही थी। ग्लिम्स आया था, फिर उसके बाद कोई अपडेट आनी ही पूरी तरह से बंद हो गई थी, ना कोई पोस्टर ना कुछ। और हम बोलते थे भाई कैसी मूवी, और हम बोलते थे कि भाई कैसी मूवी है ये, प्रभास की कैसी मूवी है जिसकी कोई अपडेट ही नहीं आ रही, ना कोई हाइप है, ना कुछ है। और अब जब अपडेट आ भी रही है तो लगातार जैसे बाढ़ सी आ रही है भाई, क्योंकि एक के बाद एक शॉकिंग अपडेट्स आ रही है। कभी कुछ निकल के बाहर आ रहा है, कभी कुछ, कभी नया पोस्टर आ रहा है, कभी रिलीज डेट शिफ्ट हो रही है, कभी टीजर की अनाउंसमेंट हो रही है। अब टीजर की रिलीज डेट आ गई है और रिलीज डेट अभी खाली रिलीज डेट आई है, टीजर अभी नहीं आया। टीजर अभी दूर है, 16 तारीख को। और इसकी जो हाइप है वो एक नेक्स्ट लेवल की है। लोग थिएटर्स में जाकर दी राजा साहब चिल्ला रहे हैं। और प्रभास का अपने को स्टारडम पता चलता है कि भाई कितना बड़ा स्टारडम है। बंदे ने मेहनत जितनी करनी है, जितनी मेहनत बंदे ने करी है उससे ज्यादा वसूल करा है, और उससे ज्यादा लोगों का जो दिल है वो जीता है, एंटरटेन करा है। और इसी सब का नतीजा है कि प्रभास जो है एक ऐसे एक्टर हैं जिसको मतलब हर कोई डायरेक्टर चाहता है कि भाई अगली मेरी पिक्चर में ये बंदा एक काम करे। और इस बंदे के मतलब केयर फ्री होकर भी काम करते कि भाई अगर इसके साथ पिक्चर कर ली तो वो लॉस तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती, वो मतलब नुकसान तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। चाहे कितना भी बड़ा बजट लगा दो आप, वो वसूल कर ही लेगी। बजट की तो कोई टेंशन नहीं है। अंधाधुंध जो प्रोडक्शन हाउस होते हैं वो भी अंधा पैसा लगाते हैं कि भाई कितना भी लगा दो लेकिन अच्छा बनाओ इसको, और मतलब और अच्छे लेवल पे ले जाओ, ग्लोबल लेवल पे ले जाओ। तो इन सबको देखते हुए ही जो दी राजा साहब है वो मूवी बनी है, और काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंटल मूवी है। प्रभास जो है पहले जहां अपने को बाहुबली में देखने को मिली, फिर माइथोलॉजिकल टच दिया उसमें, आदि पुरुष में हालांकि उतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाई लेकिन अपना जो बजट था वो रिकवर कर लिया था। दूसरी बात फिर साहो में नजर आए जिसमें जो है अपने को काफी एक्शन थ्रिलर, मतलब एक काफी यूनिक गैंगस्टर टाइप में थोड़ा नजर आते हैं। फिर हमें देखने को मिलते हैं भाई कि कल की आई साईफाई मूवी एक थी, फिर सलार देखने को मिली। तो सलार जो है अपने को पता है कितनी ज्यादा डार्क और बोल्ड स्टोरी लाइन के साथ कितनी बढ़िया परफॉर्म कर रही थी, और हाइप इतनी तगड़ी है कि भाई 2 के लिए तो बंदे फैन में ट्रेलर बना रहे हैं। और अब फिर दी राजा साहब एक हॉरर कॉमेडी जॉनरा को लेकर मूवी बन रही है, और जिसका बजट 400 करोड़ ऑफिशियली हो गया है कि 400 करोड़ या 450 करोड़ में ये मूवी बन रही है। और दोस्तों टीजर लॉन्च के दौरान पैन इंडिया लेवल की जो मीडिया है उन्हें बुलाया गया, और ऐसा तभी कोई इंसान करता है जब कोई अपने प्रोडक्ट को लेकर कॉन्फिडेंट होता है। और दी राजा साहब के जो डायरेक्टर है मारुति, वो हद से ज्यादा कॉन्फिडेंट है। उनका कहना है कि भाई तुमने हैरी पॉटर देखी है ना, हैरी पॉटर कुछ नहीं है भाई, उससे डबल आपको वीएफएक्स मिलेगा इंडियन मूवी दी राजा साहब के अंदर, और एकदम तगड़े लेवल का आपको हॉरर कॉमेडी जॉनरा देखने को मिलेगा। और काफी हद तक ऐसा लग भी रहा था जितना जैसे मोशन पोस्टर आया था भाई, तो पोस्टर में भाई कोई क्या ही दिखा देगा, लेकिन इतना इंटरेस्टिंग वे में दिखाया था भाई, मजा आ गया था। और प्रभास के जो लुक हैं वो डिफरेंट होंगे। और बताया जा रहा है कि मारुति ने जब ये टीजर देखा तो उसके बाद एक पोस्ट करी थी, और ये पोस्ट देखकर और उन्होंने थोड़ा बहुत सोचा कि भाई उन्हें टीजर में क्या क्या वो चीज जो है रिवील करने वाले हैं, वो दिखाना चाहते हैं इस टीजर के अंदर अपने को एक्शन देखने को मिलेगा, रोमांस और हॉरर और कॉमेडी तो अपने को देखने को मिलेगा ही, और वो हंस भी रहे थे, ठीक है। और इतना कोई अपना प्रोडक्ट को लेकर भाई कैसे इतना मतलब ज्यादा वो, तो दोस्तों ये एक प्लस पॉइंट होता है कि कोई अपने प्रोडक्ट को लेकर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है और लगातार उस पर फोकस करता जा रहा है, उसके टीजर पे, ट्रेलर पे। और देखो दोस्तों एक सबसे बढ़िया बात होता हूँ, देखो वॉट हुआ, टीजर आया, नेगेटिविटी हुई, सबको पता है कि भाई बोल रहे थे कि वीएफएक्स कमजोर हैं, कोई कह रहा था सीजीआई यूज करिए, कोई कह रहा भाई ढंग का नहीं है, कुछ नया नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ कि दी राजा साहब का जब टीजर आएगा तो आपको एक तो चीज थोड़ी यूनिक देखने को मिलेगी, और वीएफएक्स को लेकर तो एक पक्का वादा कर रखा है कि भाई वीएफएक्स तुम एक बार चेक करके देखना, मजा आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं मतलब वॉर 2 से तो बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा वीएफएक्स के मामले में, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि भाई वॉर 2 में बंदे वीएफएक्स को क्रिटिसाइज कर रहे थे, असली वीएफएक्स क्या होता है दी राजा साहब के टीजर में देखने को मिलेगा। जब ये टीजर थिएटर्स में देखने को मिलेगा तो अलग ही फैन जो है पागल हो जाएंगे। तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।